हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ में। आज हम जो हमारा मॉड्यूल ए है उसका हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है नेटवर्किंग सिस्टम। दोस्तों ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए में, जैसे कई सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे डायरेक्टली। चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं पहले। टू अंडरस्टैंड नेटवर्क्स ऑफ ए लोकल एंड वाइड एरिया कम्युनिकेशंस, जो हमारा लोकल कम्युनिकेशंस है और वाइड एरिया है। लोकल का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, जिसकी रेंज कम हो उसके अंदर हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, जैसे एक बिल्डिंग हो गया, एक सिटी हो गया, इस तरह। और वाइड एरिया में करना है, पूरा ग्लोबल करना है, एक पूरे देश में करना है, किसी पूरे कंट्री में करना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करना है, तो वो हो गया वाइड एरिया कम्युनिकेशंस। तो हम इन दोनों को इस तरह के, और एक होता है, अगर पढ़ा होगा आपने, लैंड मैन वैन, तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, तो कंप्लीट सिटी के लिए हो गया। तो जो भी हमारे कम्युनिकेशंस हैं लोकल एरिया के हिसाब से हो गया या वाइड एरिया के हिसाब से हो गया, तो उसमें हम कम्युनिकेशंस किस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं वो चीज़ हम इस यूनिट में समझेंगे। और क्या जानेंगे, टू अंडरस्टैंड द सम ऑफ द नेटवर्क कनेक्टिविटी, और उनको नेटवर्क कनेक्टिविटी में क्या क्या इशू आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो चीज़ें सब हम इसमें इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। चलिए और ज़्यादा डिले न करते हुए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशंस। अब यहाँ कम्युनिकेशंस का मतलब, जैसे हम और आप, जैसे दो बंदे हैं, वो एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, या अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, अपनी दुख होगा, कोई खुशी होगी, तो वो आपस में कैसे एक दूसरे को बताएंगे। तो इन दोनों को बताने के लिए क्या करना होगा, ये बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, ठीक है, और कैसे बता सकते हैं, एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, इशारे से बता सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं इसके तरीके, एक ये सारे तरीके क्या हो गए, ये सारे कराएंगे कम्युनिकेशन। तो इसी तरह हम जब डेटा, एक इंफॉर्मेशंस को, डेटा को दूसरे में शेयर करते हैं, तो उसके लिए जिस मीडियम का यूज़ करते हैं, ये मीडियम हुआ ओरली, अगर एक दूसरे की भाषा आती है तो भाषा के द्वारा कम्युनिकेशंस करते हैं, हम लिख के करते हैं, और हम इशारे से करते हैं। तो इस तरह कई सारे मीडियम्स हो गए, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, कम्युनिकेशंस करने के एक तरीका होगा, तो वो सारे एक तरह का मीडियम हो जाएंगे। तो हम डेटा कम्युनिकेशंस देखते हैं इसमें कैसे होगा। सेम इसी तरह हम डेटा कंप्यूटर्स के बीच में जब बात होगा तो उसका कम्युनिकेशंस होगा। देखते हैं, द डिस्टेंस ओवर विच डेटा मूव्स विदिन ए computers may vary from a few thousandths of an inch, as is the case within a single integrated circuit chip, to as much as several feet along the back plane of the main circuit board। तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर्स के हमारे अंदर हमारे क्या होगा, एक सर्किट चिप होगा। सपोज करिए ये इसकी सर्किट चिप है, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर IC लगा होगा, यहाँ कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ उसका जो है दूसरे इक्विपमेंट्स लगे होंगे, ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे। ये सारे किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड होंगे आपस में, ठीक है। तो ये कह रहा है फ्यू थाउजेंड्स ऑफ इंच, तो इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में कितने की दूरी, कितनी हो गई, इंचेस में होगी, थाउजेंड्स इंचेस में हो गई, कई सारे इंचेस हो गए। तो इस तरह की जो डिस्टेंस है, ये कह रहा है ये थाउजेंड्स ऑफ इंच में हो सकती है, या एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड चिप में, या सेवरल फीट हो सकती है, कई कुछ फीट्स के बराबर होगी सर्किट में। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू से, ये दोनों को सीरीज में या पैरेलली कनेक्ट किया गया है। और ये किससे कनेक्टेड है, सोल्डरिंग आयरन से कनेक्टेड है, इनको पेस्ट कर दिया गया है। तो ये दो आपस में कनेक्ट होके कोई ना कोई आपका फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर चल रहा है। तो ये कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक उसी तरह से ओवर सच ए स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल ये छोटी सी जगह है, मतलब एक ही कंप्यूटर्स के अंदर है। 1 मिनट, आई विल इरेज इट। ओवर सच डिस्टेंस डिजिटल डाटा मे बी ट्रांसमिटेड एज डायरेक्ट। तो ये डेटा कैसे ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे के बीच में, डायरेक्टली ओवर सिंपल कॉपर कंडक्टर्स, जो हमारे कॉपर कंडक्टर्स लगे हुए हैं, या हमारा जो उन दोनों के बीच में
डिवाइसेस के बीच में सोल्डरिंग आयरन किया हुआ है, वो कनेक्टेड हैं उसी से, तो वो उनके थ्रू ये कम्युनिकेशंस कर रहा है डायरेक्टली और कोई ना कोई फंक्शन एक्टिविटी कर रहा है। तो फिर इसी तरह से जब दो कंप्यूटर्स आपस में बात करेंगे तो वो कैसे करेंगे। ये कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट लिंक थाउजेंड ऑफ बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज और परवेसिव। तो जैसे एक यहाँ पर एक गवर्नमेंट एजेंसी है, यहाँ दूसरा बिजनेस है, प्राइवेट है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, इन सबको अगर आपस में करना है तो हमें इन सबको किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करना होगा ताकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो उसी के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ी। ट्रांसमिशन ओवर सच डिस्टेंस आर नॉट जनरली एक्कम्प्लिश्ड विथ ए डायरेक्ट वायर डिजिटल लिंक बट रेदर द विथ डिजिटली मॉड्यूलेटेड एनालॉग कैरियर सिग्नल्स। तो हम हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, एक सिटी में है, एक बिल्डिंग में है तो हमने तो वायर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन जब ये एरिया पूरे एक देश में हो जाए, एक देश से दूसरे देश में हो जाए, तो जब आप देखेंगे ग्लोब पे तो कई सारे देशों के बीच में क्या है, समुद्र है, सी है, कहीं कहीं पहाड़ हैं, कहीं खाइयाँ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है हम हर जगह वायर बिछाते फिरें। अगर वायर बिछाएंगे भी तो हमारा कितना कॉस्ट लगेगा, वो सब चीज़ें हैं और वो फिजिबल नहीं है। आए दिन कोई ना कोई वायर टूटता रहेगा आंधी की वजह से, तूफान की वजह से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, डायरेक्ट वायर हम नहीं कर सकते हैं, बट हम डिजिटली मोल्डेड एनालॉग कैरियर सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल्स अब आपको पता अगर होगा तो सिग्नल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक एनालॉग, एक डिजिटल सिग्नल। जो हमारा करंट होता है वो हमारा जो सप्लाई करता है वो किस फॉर्म में करता है, एनालॉग फॉर्म में करता है। उसकी जो ग्राफ बनेगा इस हिसाब से बनेगा। और जो हमारा डिजिटली सिग्नेचर्स होता है, डिजिटली सिग्नल्स होता है, वो हमारा इस हिसाब से बनता है। तो सिग्नल्स हमारे 2 टाइप के हो गए, एक डिजिटल सिग्नेचर और एक एनालॉग सिग्नल। जो हमारा करंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करती है। तो जब भी हम कम्युनिकेशंस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, तो वो एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसमिट होती है। दिस टेक्निक्स मेक इट पॉसिबल टू यूज एग्जिस्टिंग एनालॉग टेलीफोन वॉइस चैनल्स फॉर डिजिटल डेटा। तो जो हमारे टेलीफोन चैनल्स हैं, आपने देखा होगा अभी भी कई घरों में जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन्स हैं, मोबाइल्स, फ़ोन्स नहीं, वो जो मोबाइल्स नहीं, फ़ोन्स, जो लैंडलाइन फ़ोन्स है रिसीवर्स वाले, वो किसी न किसी वायर से कनेक्टेड हैं और हमारा कॉल आता है और हम उसी हिसाब से रिसीव करते हैं। तो उसमें कौन सा डेटा ट्रांसमिट होता है, एनालॉग, इस टेलीफोन वायर से एनालॉग सिग्नल्स होता है, जैसे वॉइस चैनल्स के हिसाब से फॉर डिजिटल डेटा। और क्या कैसे ये जाता है, जो हमारा डिजिटल डेटा है उसको हम एनालॉग सिग्नल्स में मॉडेम लगा होता है, जो क्या करता है, जिसका काम ही होता है, जैसे ये वायर है, अब यहाँ पे एक डिवाइस लगी रहेगी आपके घर के पास, मॉडेम, वो क्या करेगा, आपके एनालॉग सिग्नल्स को, आपका जो ये एनालॉग सिग्नल्स है, इसको डिजिटल सिग्नल जो होगा आपका, उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी डायग्राम में हम देख लेते हैं, 1 मिनट आगे चलते हैं, फिर अभी हम डायग्राम में देखेंगे। टेलीफोन वॉइस चैनल्स फॉर डिजिटल डेटा, यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, हम कोई भी मेल करते हैं, जैसे हमें कोई बात पहुँचानी होती है, तो हम अगर इलेक्ट्रॉनिकली पहुँचा रहे हैं संदेश, तो हमें उसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, शॉर्ट में ईमेल बोलते हैं। इज द ट्रांसमिशन ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट फॉर्म में हमारा मटेरियल्स है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के, इलेक्ट्रॉनिक साधन का यूज़ करके हम उसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ईच यूजर्स विथ ए मेल बॉक्स। ये काम कैसे करता है, जितना भी मेल यूजर्स होंगे, जैसे 1 मिनट, जैसे एक पर्सन है ए, इसको एक मेल बॉक्स अलॉट कर दिया गया। मेल बॉक्स मतलब इसकी एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दी गई, तो उसका एक मेल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह एक पर्सन होगा बी, इसका भी कोई मेल आईडी होगा, इसका भी एक मेल बॉक्स क्रिएट हो गया। सपोज करिए x@समथिंग, फिर ये हो गया y
@somethings। तो ये क्या हो गया, मेल, इसका भी एक मेल बॉक्स हो गया, इसका भी ये मेल बॉक्स हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ MB मेल बॉक्स, ठीक है। ये भी मेल बॉक्स हो गया इनका भी। तो अब देखिए इसका वर्क कैसे है। सिस्टम वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ईच यूजर्स विथ ए मेल बॉक्स लोकेटेड इन ए कंप्यूटर इन विच मैसेज आर स्टोर्ड एंड कैन बी एक्सेस। तो इन दोनों का, अब ए ने कोई मैसेज इसको भेजा बी को, तो ये मैसेज जब ईमेल्स भेजा तो इसके मेल बॉक्स में ये सेव हो जाएगी। जब भी इसको एक्सेस करना होगा तो ये यहाँ से एक्सेस होगा, ठीक। In most cases, mail or messages are delivered on a stores and forward basis and are not delivered directly to the recipient computers। तो डायरेक्टली इसके कंप्यूटर्स में नहीं जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, मेल बॉक्स के थ्रू जाएगा, वहाँ पर ये सेव होगा और फर्दर प्रोसेस होगा। चाहे वो फिर कभी भी रीड कर सकता है, कभी भी उसको फॉरवर्ड कर सकता है, सेंड कर सकता है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं, अब ये जो अभी हम पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशंस कैसे होता है। एक ओरिजिनल कंप्यूटर्स हो गया, एक रिसीविंग कंप्यूटर्स हो गया। ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नेचर मैं कह रहा हूँ, डिजिटल सिग्नल्स, जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं इस फॉर्म में, वो क्या करेंगे, डेटा कम्युनिकेशंस लाइन में जाने से पहले मॉडेम की सहायता से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे। ये कम्युनिकेशंस लाइन है। और फिर यहाँ पे ये जो मॉडेम लगा होगा वहाँ पर कैसे चेंज हो जाएगा, फिर से ये डिजिटली सिग्नेचर्स में चेंज हो जाएगा। और ये हमें कंप्यूटर्स में ये डिजिटल सिग्नेचर शो करेगा। तो ये बीच में जो सिग्नल्स जा रहे हैं इनको हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल्स, और जो ये सिग्नल्स हमारे कन्वर्ट हो गए तो उसको बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए जो मैंने बनाया है वो फिगर्स ये यहाँ पे बना हुआ है, ये डिजिटल सिग्नल्स हो गया, मॉडेम लगा रहेगा और ये एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। फिर एनालॉग सिग्नल्स को हम कन्वर्ट कर देगा मॉडेम डिजिटल सिग्नल में, और ये यहाँ। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी डिवाइसेज है जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, डिजिटल को एनालॉग में। तो आपका आंसर होगा मॉडेम। ये क्वेश्चन यहाँ से एक बन गया। चलिए आगे देखते हैं। ईमेल सेटअप। अब ईमेल सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे। एंड ईमेल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स कंसिस्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। पहला चीज़ सोर्स और डेस्टिनेशन चाहिए, जहाँ से मैसेज जाएगा और कहाँ पर पहुँचना है वो चाहिए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन चाहिए कंप्यूटर्स, दैट मीन्स एड्रेस हो गया उसका। फिर डेटा कम्युनिकेशंस डिवाइस चाहिए, जो मॉडेम्स होंगे जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। कम्युनिकेशंस चैनल होगा, दैट मीन्स केबल चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। फिर डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। अब वो सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए, जैसे ईमेल का सॉफ्टवेयर्स हो गया, जो सेटअप्स हो गए। इन सब चीज़ों को जब मिला देंगे तो ईमेल सेटअप हो जाएगा। Specialized data communication software is required to set up communications link between two computers and to transmit data। जैसे ये सारा चीज़ है आपके पास, लेकिन जैसे जीमेल का अगर सेटअप ना हो, आउटलुक का ना हो, तो क्या आप मेल का यूज़ कर पाएंगे, जबकि आपके पास कंप्यूटर्स भी है, आपके पास ये भी है, क्या कहते हैं, मॉडेम्स भी है, आपके पास केबल भी है, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी इनका यूज़ नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं डायल-अप लाइन्स क्या होती हैं। Dial-up lines, the simplest method of connecting two geographical remote computer system is to use a dial-up line with the two computers connected by modems। अगर एक कंप्यूटर्स यहाँ पर है, एक कंप्यूटर्स यहाँ पर है, इन दोनों को हमें मॉडेम की सहायता से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एक डायल-अप कनेक्शंस के द्वारा कनेक्ट कर दें। आपने अभी जब जियो आया था उसके पहले आपने कई लोगों ने अगर नेट चलाना यूज़ किया होगा, ये बात है 2010-11 की। तो इस समय इस तरह के मॉडेम चलते थे, जैसे टाटा इंडिकॉम का मॉडेम चलता था, रिलायंस का भी चलता था, ऐसे कई सारे मॉडेम्स आते थे। तो इसमें एक सिम लगती थी, सिम लगाने के बाद इसको हम USB में अपने कनेक्ट कर देते थे कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद इसमें से एक ऑटोमेटिक सेटअप इंस्टॉल हो जाता था, जो कि मॉडेम का इसके नाम से रहता था, नाम कुछ भी हो सकता था।
तो यहाँ पर जब इसमें डायल अप कनेक्शंस के लिए इसमें इंस्टॉल हो जाता, तो ये सॉफ्टवेयर हम जब ओपन करते थे ऐसे, तो इसमें ऑटोमेटिक जिस भी कंपनी का लगा है, जैसे BSNL का करमरा सिम लगाया है तो हमने BSNL सर्विस प्रोवाइडर्स का यहाँ नाम आ जाता था और यहाँ कनेक्ट करने के लिए आता था। तो जैसे ही आप कनेक्ट पे करते थे तो एक नंबर डायल हो जाता था इसमें, और डायल होने के बाद ये कनेक्शन इंटरनेट कनेक्ट हो जाता था। जब आपको डिस्कनेक्ट करना होता था तो यहाँ कनेक्शंस की जगह पे अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट शो करने लगेगा, जब उस पर आप क्लिक कर देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होता था ये डायल अप कनेक्शंस कहलाता था। अभी ये यूज़ नहीं होता है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पे बताया गया है। दिस कनेक्शंस मेथड यूज द टेलीफोन नेटवर्क वाइज ग्रिड लाइन्स, क्योंकि इसमें कैसे यूज BSNL हो गया, टाटा इंडिकॉम हो गया, एयरटेल हो गया, और उस समय एयरसेल भी चलता था। तो ये सारे जो है हमारे लिए टेलीफोन नेटवर्क्स हैं जो वॉइस के लिए यूज़ होते थे। इन्हीं का यूज़ हम नेट के लिए भी यूज़ करने लगे थे। द ऑपरेशन ऑफ द डायल अप लाइन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मॉडम बीइंग यूज्ड। कौन सा हम मॉडम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता था। द बेसिक मॉडल्स ए यूज़र एट ए one locations telephones the other, and when the connections is established the respective computer systems are connected to telephone handset। तो टेलीफोन हैंडसेट्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते थे। फिर ये डायग्राम है, अभी देखेंगे। पहले हम लीज लाइन पढ़ लें। द लीज लाइन इज ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशंस। अब ये लीज लाइन क्या है, आप बैंक में आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, ये ब्रांच है हमारी। अब इस ब्रांच में ये हमारा सपोज करिए एक टेलीफोन का हब है, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, सपोज करिए BSNL का। तो यहाँ से एक वायर आता था, हमारी ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है, अंडरग्राउंड आएगा, और ये हमारे इस ब्रांच के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उससे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक। राउटर के थ्रू, राउटर यहाँ रख दिया जाएगा और इसके थ्रू इन सबको कनेक्शंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और हम नेट या इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो द लीज लाइन इज ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन। तो डायल अप का जो स्पीड होती थी वो कम होती थी, लीज लाइन की क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये तेज होगा। लिंक बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशंस, ये सोर्स हो गया और ये डेस्टिनेशंस हो गया, डायरेक्टली वायर यहाँ तक जाता था। इट इज़ ए केपेबल ऑफ मीटिंग द हाईएस्ट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, क्योंकि बैंडविड्थ, इसका स्पीड ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। द हाई परफॉर्मेंस इज अचीव्ड बिकॉज द लाइन इज परमानेंटली एलोकेटेड बाय द टेलीफोन ऑपरेटर्स। तो ये जो लिंक है दोनों के बीच में ऑलरेडी एस्टेब्लिश होगी बाय टेलीफोन नेटवर्क्स, और ए सिमिलर कैरियर स्पेशली फॉर ए सब्सक्राइबर डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। तो सब्सक्राइबर डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन कौन हो गए, बैंक हो गया। तो देयरफॉर द लाइन कैन बी कनेक्टेड कंडीशनर टू प्रोवाइड ए फास्ट। तो लाइन जो होगी वो कैसे प्रोवाइड करेगी, फास्ट प्रोवाइड करेगी, एरर फ्री होगी, कोई ब्रेकअप नहीं होगा इसमें। सर्विसेज दैट वुड बी इकोनॉमिकली टू डिजाइन इनटू द स्टैंडर्ड स्विच टेलीफोन लाइन्स। तो ये फास्ट होगी, इकोनॉमिकली ये थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वायर वो आप तक देगा, इसकी कुछ इनफ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। जैसे अगर कहीं पर भी कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ खुदाई हो रही है, अगर वो लाइन ब्रेक होगी तो आपका वो कनेक्टिविटी बाधित हो जाएगी। तो द सब्सक्राइबर हैज़ टू पे, और क्या है, अब पे जो है फॉर द लाइन कंडीशनिंग, लाइन के कंडीशंस के हिसाब से वो उसे पे करना पड़ेगा। आल्सो इट मे हैव ए लीज फॉर एक्सक्लूसिव यूज ओनली, और जितना पर्पस के लिए दिया गया है, जितनी बैंडविड्थ दी गई है उतने तक ही हम यूज कर पाएंगे। फर्दर मोर द सब्सक्राइबर कैन ओनली अल्टर द कनेक्शंस बाय पीरियड अरेंजमेंट विद द टेलीफोन नेटवर्क्स। अगर कुछ चेंजेस कराना है तो आपको टेलीफोन नेटवर्क के साथ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब आप चेंज करा सकते हैं। तो ये चीज़ें इस पर लीज लाइन के केस में आती हैं। अब देख लेते हैं इसका मेजर फैक्टर है दोनों में, कॉस्ट क्या है। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स, जिसको हम PSN कहते हैं, दैट इज शेयर्ड नेटवर्क्स। जब हम कोई नेटवर्क शेयर करते हैं तो एक जो डेटा हमारा जाता है वो हमेशा पैकेट के फॉर्म में जाता है। पैकेट का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि जैसे आपने ये मान लीजिए आपने इतना वर्ड्स टाइप किया, जैसे कैन ओनली अल्टर द कनेक्शंस बाय पेरियर मैनेजमेंट विद द टेलीफोन नेटवर्क्स। तो ये पूरा एक साथ नहीं आएगा, ये एक पैकेट के फॉर्म में जाएगा। सपोज करिए कुछ इसकी लेंथ हो गई, सपोज करिए पहले इतने का डेटा एक पैकेट बन गया, फिर उसके बाद इतना डेटा का एक कॉम्बिनेशन बन गया, ये सेकंड पैकेट हो गया, फिर बाई पीरियर अरेंजमेंट ये थर्ड पैकेट हो गया, इस तरह जाएगा। और इस पैकेट
का नेक्स्ट एड्रेस इसके पास होगा, ठीक है। इसके लास्ट में इसका एड्रेस होगा कि किसका होगा, और इसके शुरू में इसका एड्रेस होगा। तो मतलब इसका एड्रेस इसके पास और इसका एड्रेस, 1 मिनट मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इतना डेटा हमारा एक पैकेट में गया, इसका एक पैकेट बन गया, फिर यहाँ से लेके कनेक्शन से लेके पीरियड तक का सेकंड पैकेट बन गया, फिर यहाँ अरेंजमेंट से लेके विद द ये थर्ड पैकेट हो गया, और टेलीफोन नेटवर्क से लेके ये फोर्थ पैकेट हो गया। तो इसका जो लास्ट एड्रेस फील्ड होगा इसमें इसका एड्रेस होगा, ठीक, और इसके शुरू में इस वाले का एड्रेस होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। सेम इसी तरह इसके लास्ट में इसका एड्रेस होगा और इसके शुरुआत में इसका एड्रेस होगा, ठीक इसी तरह इसका अगले वाले में होगा, ठीक, और इसके पास इसका एड्रेस होगा। इस तरह ये क्या होगा, पूरा एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा जब वहाँ पहुँचेगा मैसेज, और ये हमारा इसमें पैकेट्स जो हैं मिसमैच नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है जब भी डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है, तो उसे ये पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। Offer lower cost data transfer because their tariffs are based upon the amount of data a user sends across the networks। तो जब पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स का यूज होगा जिसमें शेयर, तो उसमें जितना आपने डेटा यूज किया है उस हिसाब से चार्ज होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन फीस लगेगी। आपने एक बार उसके सब्सक्राइब किया है, कनेक्शंस लिया है, उसका मान लीजिए 200 रुपीज़ हो गया, तो वो चार्जेस प्लस जितना डेटा यूज हुआ है उसके हिसाब से लगेगा। The telephone companies, for example, charge customers connecting two computers a fixed rate for leased telephone line or a time distance rate for a standard dial-up connections, regardless of the amount of the information the user transmit across the telephone system। तो यहाँ ये कह रहा है कि कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो चार्ज करती हैं। ये कैसे चार्ज करती हैं? चार्ज कस्टमर्स कनेक्टिंग टू कस्टमर्स ए फिक्स्ड रेट, एक फिक्स रेट होगा फॉर लीज टेलीफोन लाइन और ए टाइम डिस्टेंस, या तो जितना उसने टाइम और या डिस्टेंस के हिसाब से यूज़ किया है उसके हिसाब से होगा डायल अप कनेक्शंस में, और रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट इन्फॉर्मेशन, उसमें उनको ये मैटर नहीं करता कि इन्फॉर्मेशन कितने ट्रांसमिट हुई है, वो टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज करेंगे या चार्ज करेंगे दो कंप्यूटर्स के बीच में कितना रेट फिक्स हुआ है टेलीफोन लाइन के। तो इनका अलग अलग क्राइटेरिया है, विच मीन्स दैट द लीज लाइन्स द सेम रेट इज चार्ज वेदर आर नॉट द कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज यूज्ड एंड। तो मतलब अगर लीज लाइन है तो जरूरी नहीं है, इसमें लीज लाइन के केस में क्या होगा, सेम रेट चार्ज होगा चाहे वो कम्युनिकेशंस यूज हुआ हो या ना हुआ हो, मतलब उन दोनों में डेटा यूज किया है कि नहीं किया है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, लेकिन चार्जेस देने पड़ेंगे। फॉर डायल-अप कनेक्शंस द चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू यूजर एंड द टाइम स्पेंड ऑन द कॉल्स। कितना उसका खर्चा हुआ है डिस्टेंस के हिसाब से होगा। जैसे सपोज करिए एक पर्सन ये यहाँ है, इसका कंप्यूटर से कनेक्शंस हुआ, एक यहाँ है, इन दोनों में कम्युनिकेशंस हुआ, और फिर इस एक बंदा यहाँ है, ये इससे ज़्यादा दूरी पे है, इसका कनेक्शन इससे स्टेब्लिश हुआ, तो इसका जियोग्राफिकल जो है डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, इसको कम देने पड़ेंगे। तो ये भी डायल अप कनेक्शंस में होता है। तो ये कंपनी टू वाइज डिफरेंस रहता है। फिर देखते हैं, ए कॉस्ट कंपैरिजंस कैन बी मेड बाय रेफरिंग फिगर 4.2। इट कैन बी सीन इन दिस सिंप्लीफाइड ग्राफ दैट द डायल अप लाइन्स इज द cheapest transfer medium until the volume increase to a value n1. At this point, the slow speed of the dial-up line makes larger data transfer uneconomical. Between volumes n1 and n2, the PSN means that one, packet switching networks, provide the cheaper alternative to the dial-up and the lease line, but above a certain high value n2, the cost of lease line becomes less prohibitive. Thus, for the mid-value range of data transfer, PSN provide the most cost-effective solutions when the other advantages are also considered। reliability रहती है, flexibility and connectivity. The PSN may be proved to be the best overall solutions to any data communications requirement। तो ये इस फिगर के बारे में लिखा हुआ है जो हमने देखा था,
ये कह रहा है कि जब ये जो हमारा N1 है, अगर N1 तक हमारा जो ये हमारी लाइंस जो है ये क्या कहलाती है, डायल अप, और ये हमारी लाइन लीज लाइन। तो ये कह रहा है कि एक स्टेज तक जब हमारा डायल अप कनेक्शंस का जब हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, तो अगर हमारा N1 तक है तो क्या कैसा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉस्ट लो रहेगा। जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ा, और इसको जाना कैसे था, इस हिसाब से जाना था, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, इसका कॉस्ट और ये N2 है, यहाँ तक N2 होना चाहिए, तो इसका कॉस्ट बढ़ गया। तो जब जियोग्राफिकल हिसाब से बढ़ गया तो इसका कम्युनिकेशंस कॉस्ट भी बढ़ गया। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बताया गया। चलिए अब देखते हैं आगे अगला टॉपिक्स। आगे क्या है हमारा, कॉस्ट तक हो गया। हाँ, एडवांटेज ऑफ ईमेल्स। ईमेल्स के एडवांटेज क्या हैं, मैसेज कैन बी सेंट एट वॉट एवर टाइम सूट्स। आप मैसेज किसी भी समय भेज सकते हैं यूजर्स को। मैसेज विल बी इन द रिसिपिएंट मेल बॉक्स में ही रहेगा विद इन मिनट्स, एक मिनट्स के अंदर ही वो पहुंच जाएगा, वहीं रहेगा। डिलीवरी ऑफ मैसेज कैन बी कंफर्म, डिलीवरी भी कंफर्म हो जाती है। कॉपीज कैन बी सेंड ऑटोमेटिकली टू एवरीवन ऑन ए डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट दे देंगे, सारे जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैसेज कैन बी रीड एट द यूज़र कन्वीनियंस, जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आप चाहें तो मैसेज रीड कर सकते हैं। टेलेक्स टर्मिनल्स कैन बी रिप्लेस्ड, टेलीफोन्स जो टर्मिनल्स हैं टेलेक्स वो रिप्लेस हो सकते हैं। आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली मेल से भेज सकते हैं। ए सर्वे कंडक्टेड ऑन यूज़ ऑफ ईमेल्स हैज़ शोन द फॉलोइंग्स, जो सर्वे कंडक्ट हुआ उसका फ़ायदे क्या हुए, 95% कट इन द टाइम स्पेंड ऑन द टेलीफोन्स, जो हम टेलीफोन से कम्युनिकेशंस करते थे उसमें 95% कट हुआ है। 85% रिडक्शन हुआ है पेपर्स के यूज़ में, 98% रिडक्शन हुआ है इंटर ऑफिस मेल में, और 85 ड्रॉप इन द नंबर ऑफ कॉपीज बीइंग मेड, जितने भी जो पेपर्स वर्क होते थे, कॉपीज बीइंग होते थे, वो कम हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ईमेल की फ़ायदे हैं। फिर अगला देखते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब हम देखेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी। देयर आर डिफरेंट वेज टू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। कई तरीके हैं कनेक्ट होने के, ये डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। द कनेक्शंस कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस। अब ये डिपेंड करता है कि आप वायर्ड कनेक्शंस ले रहे हैं या वायरलेस ले रहे हैं। तो वायरलेस भी कनेक्शंस हो गया जिसमें वायर कनेक्ट नहीं होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, और वायर्ड में कनेक्टेड होगा, जैसे हमारा लीज लाइन। द वायर्ड कनेक्शंस यूज PSTN। PSTN का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। जब भी हम वायर्ड कनेक्शन चाहिए होंगे तो हमें टेलीफोन नेटवर्क चाहिए होगा, और PSDN चाहिए होगा, पब्लिक स्विच्ड डेटा नेटवर्क्स। इन दोनों का यूज होगा तभी हम लिंक्स प्रोवाइड कर पाएंगे। द वायरलेस कनेक्शंस फॉर वाइड एरिया कनेक्टिविटी इज थ्रू सैटेलाइट। अब जब हमें वायरलेस कनेक्शन चाहिए होगा तो वो कैसे पॉसिबल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के थ्रू पॉसिबल है। द यूजर गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू एन इंटरनेट सर्वर्स। और हम कैसे कनेक्ट हो गए, इंटरनेट सर्वर से। इंटरनेट सर्वर्स आर प्रोवाइडेड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। ये कौन प्रोवाइड करते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनके नाम भी अभी हम देखेंगे। दोज आर कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम शॉर्ट में ISP भी बोलते हैं। इन इंडिया सम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स आर ईयरनेट, जिसका फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क्स। ये गवर्नमेंट की है, इस ऑफ ईयरनेट इंडिया। अगला है GIAS, जिसका फुल फॉर्म है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, जो किसकी है, टाटा कम्युनिकेशंस की है। और अगली है NIC नेट, नेशनल्स इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क्स। तो इनका नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म, और इसमें से क्वेश्चंस जो बनेगा पूछेगा इसमें से कौन सी गवर्नमेंट है कौन सी नहीं। तो कॉम्बिनेशन देगा ERNet, GIS, ERNet, NICNet, GIS, NICNet, ERNet, ऐसे करके ऑप्शन बना देगा, एक सही होगा एक गलत होगा। तो दीज नेटवर्क्स आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशंस को छोड़ के बाकी कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा।
In light of the privatization of telecom communication industry, private organizations are also providing email and internet service. तो कई सारे प्राइवेट कम्युनिकेशंस जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो ईमेल्स और इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। There are mainly two ways of connections methods. दो तरीके के connections methods हो सकते हैं communications के। पहला ऑनलाइन कनेक्टिविटी, दूसरा ऑफलाइन, जिसको हम डायल अप कनेक्टिविटी कहते हैं। देखते हैं ऑनलाइन कनेक्टिविटी क्या है और ऑफलाइन क्या है। ऑनलाइन कनेक्शंस प्रोवाइड, 1 मिनट सॉरी। Online connections provide dedicated internet access that requires substantial initial investment in equipment. जब भी हमें ऑनलाइन कनेक्टिविटी चाहिए होगा तो हमें कुछ ना कुछ उसके इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखते हैं वो कैसे। द मेन कंटिन्यूइंग कॉस्ट इज ए फ्लैट एनुअल फी। उसमें एक बार हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद हमें एनुअल फी पे करना होगा फॉर द यूज़ ऑफ द लाइन। द एनुअल फी वेरीज फ्रॉम द लाइन कैपेसिटी, और ये कैसा वेरी करता है लाइन की कैपेसिटी पे। द लाइन कैपेसिटी इज द फैक्टर दैट डिटरमाइंस हाउ मेनी यूजर्स कैन कनेक्ट साइमल्टेनियसली, और ये डिपेंड करता है लाइन की कैपेसिटी क्या डिपेंड करता है कि कितने यूजर्स उस लाइन में कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ। अब ये देखते हैं एस्टेब्लिश डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शंस, जिसको हम ऑनलाइन कनेक्शंस बोलेंगे। जैसे आपका ये जो लीज टेलीफोन लाइंस कहाँ से आ रही हैं, बैकबोन राउटर, जहाँ से सपोज करिए आईएसपी का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका राउटर से, वहाँ के थ्रू ये लीज लाइन के थ्रू ये खंभों के थ्रू आ रहा है, और ये कहाँ पर आया, इंटरनेट राउटर के पास आया। आपकी कंपनी का राउटर हो गया इंटरनेट राउटर, फिर ये यहाँ से हब और स्विच से कनेक्टेड हो जाएगा, और ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ पर, सर्वर्स में। सर्वर से फिर यूपीएस कनेक्टेड होगा और आप इस तरह से आपके ब्रांच तक पहुँचेगा। तो ये चीज़ जो है क्या है, ऑनलाइन कनेक्शन है। ये किसके थ्रू हो रहा है, सपोज करिए लीज लाइन के। तो यही हमारा टॉपिक है ऑनलाइन कनेक्शन थ्रू लीज लाइन, जो भी हमने फिगर देखा। दिस इज टेरेस्ट्रियल लिंक थ्रू पीएसटीएन्स। टेरेस्ट्रियल लिंक्स क्या होते हैं, दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशंस, चाहे वो वायर के थ्रू हो चाहे वो वायरलेस के थ्रू हो, तो उसी को टेरेस्ट्रियल लिंक बोलते हैं। थ्रू पीएसटीएन, जिसको हम बोलेंगे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स ऑफ बीएसएनएल। तो ये किसके थ्रू, बीएसएनएल या एमटीएनएल प्रोवाइड करता है इन इंडिया में। इन दिस द यूजर सिस्टम्स गेट्स कनेक्टेड टू एन इंटरनेट सर्विस बाय ए डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन। मोस्टली ब्रांचेस में दोनों रहते हैं, और कई ब्रांचेस में केवल वी सेट होगा, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, और नहीं तो लीज लाइन होती है जिसमें एक वायर आया होता है, टेलीफोन वायर की तरह वायर, और वो कनेक्टेड होता है स्विच से। द लीज लाइन डेटा सर्किट्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। इनकी स्पीड्स अलग अलग होती है, 64 kbps, 128 kbps, 2 mbps etc। तो ये डिपेंड करता है कितनी आपको बैंडविड्थ दी गई है। द जेनरिक कॉन्फ़िगरेशन इज शोन इन फिगर 4.3। अब जो भी हमने फिगर्स ये देखा कैसे कनेक्टेड है। 1 मिनट, ये फिगर्स हमने जो भी देखा ये इसी के बारे में बता रहा है कि कैसे ये कनेक्टेड होता है। इन विच लीज लाइन्स आर कनेक्टेड वन इन टू द इंटरनेट राउटर। जो हमारा इंटरनेट राउटर था कस्टमर्स का, ये हमारा इंटरनेट राउटर्स हो गया, सपोज करिए बैंक का। द लोकल इंटरनेट राउटर एंड इंटरनेट सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायरिंग हब्स। कैसे कनेक्ट होगा, लोकल इंटरनेट और ये जो हमारा बैकबोन ये लिस्ट का है वायरिंग हब, ये सब कैसे कनेक्टेड होगा, थ्रू वायर से। रिक्वायरमेंट फॉर लीज लाइन, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, एक हमें डिवाइस चाहिए विद आईपी एड्रेस, जैसे कंप्यूटर्स एंड अकाउंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर, हमें कनेक्शंस चाहिए होगा तब आपका अकाउंट क्रिएट होगा, और एक राउटर चाहिए फॉर लोकल नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो ये चीज़ें चाहिए होंगी। फिर ऑनलाइन कनेक्शन थ्रू वी सेट। अब हम ऑनलाइन कनेक्शन वी सेट के थ्रू कैसे करेंगे, वी सेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ब्रांचेस में बहुत यूज़ होता है। जो रिमोट एरिया होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ काफ़ी होता है। तो दिस इज़ ए वायरलेस कनेक्शंस। वायरलेस हो गया पहला चीज़, वी सेट। इन दिस यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू वी सेट। वी सेट का फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल ऑपरेशन टर्मिनल्स। वी सेट कम्युनिकेट्स टू द डेस्टिनेशन वाया सैटेलाइट्स। इसके लिए हम सैटेलाइट का यूज़ होता है, जो गवर्नमेंट की सैटेलाइट्स हैं
मेनली इंडिया में ये दो होंगी, इनसेट 1A एंड इनसेट 2A, इसका नाम याद रखिएगा इन इंडिया। द डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशंस लिंक इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशंस चैनल अलॉटेड टू द इंडिविजुअल यूजर साइड बाय द मास्टर कंट्रोल स्टेशन। जब आप वीसेट का कनेक्शंस लेंगे तो मास्टर कंट्रोल स्टेशंस जो होगा इनसेट सैटेलाइट्स का, वो आपको एक इंडिविजुअल यूजर्स, जैसे आपने कनेक्शंस लिया तो आपको एक कम्युनिकेशंस लाइन चैनल के अलॉट होगा, जो आपका अकाउंट्स क्रिएट होगा, उसमें वो आपकी बैंडविड्थ डिसाइड कर अलॉट करेगा, जिसके हिसाब से वो आपकी कितनी स्पीड्स होगी वो मैटर करेगा। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ वीसेट कनेक्शंस, कब रिक्वायरमेंट, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो ए डिवाइस विद आईपी एड्रेस एक डिवाइस चाहिए होगी जैसे कंप्यूटर्स, वीसेट विद पर्सनल अर्थ स्टेशंस एंड एन अकाउंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो वीसेट जो पर्सनल अर्थ स्टेशन, जो लोकली स्टेशंस होगा वहाँ पर आपका अकाउंट होना चाहिए। ए राउटर फॉर राउटर्स तो जरूरी है ही, क्योंकि उसके बिना तो कनेक्शंस होगा ही नहीं। फिर ये हो गया हमारा ऑनलाइन। अब ऑफलाइन देखते हैं, ऑफलाइन डायल अप कनेक्शन। इसको ऑफलाइन क्यों कहा गया, जहां आपको हमेशा जब भी ज़रूरत होगी तो कनेक्शंस के लिए आपको कनेक्शंस के लिए डायल करना होगा और ऑफ करने के लिए डिस्कनेक्ट होगा। तो जहां पर भी ऐसे ऑप्शंस हो गए डायल अप और डिस्कनेक्ट, तो उसे हम ऑफलाइन बोलेंगे। If you do not have a direct connections to the internet, or if you plan to use a standalone PC, you may use SLIP, Serial Line Internet Protocol। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, SLIP, Serial Line Network Protocol, and PPP, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स कनेक्शंस टू द इंटरनेट। जब आपको डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं मिलेगा तब आप इसका यूज करते हैं। ये कैसे डायल अप है, जो अभी मैंने बताया था मॉडेम के थ्रू करते हैं, उसी में यूज होता है। अब देखते हैं आगे इसमें कैसे होता है। टू एस्टेब्लिश कनेक्शंस यू मस्ट फर्स्ट फाइंड एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे किस कंपनी का है पहले आप वो उसको डिसाइड करिए, दैट ऑफर स्लिप और PPP अकाउंट, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे BSNL करती हैं, एयरटेल करती हैं, मोस्टली सभी करती हैं जितनी भी हमारी टेलीफोन नेटवर्किंग है। गेट टेलीफोन नंबर्स, आपको एक टेलीफोन नंबर अलॉट होगा एंड अकाउंट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, और आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन यू कैन रन विंडोज बेस्ड इंटरनेट प्रोग्राम्स, तो आप इसको रन कर सकते हैं मॉडेम के थ्रू। आगे देखते हैं स्लिप क्या होता है। स्लिप इज द प्रोटोकॉल विच TCP IP यूज व्हेन ऑपरेटिंग थ्रू सीरियल कनेक्शंस। TCP में ये क्वेश्चन से यहाँ से बन सकता है कि स्लिप में TCP IP का यूज होता है, और जबकि PPP इज ए डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स। अब डेटा लिंक लेयर अगर आपने पढ़ा होगा OSI मॉडल्स में 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से ये डेटा लिंक लेयर सेकेंड है। ऐसे याद रखिएगा, APS TNDP, APS TNDP, ठीक है। ये वाली फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। तो ये सारी OSI की 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से P है जो हमारी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, स्टेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशंस लेयर। तो ये 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से जो PPP मॉडल्स होता है वो हमारा डेटा लिंक लेयर का यूज़ करता है। कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स यूज करता है बिटवीन 2 राउटर्स डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट और एनी कंप्यूटर्स। जब भी 2 राउटर्स का यूज होगा तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शंस प्रोवाइड करेगा, जो भी प्रोटोकॉल्स यूज होगी, वो डेटा लिंक लेयर या PPP के थ्रू होगी। तो PPP इसमें यूज होता है। तो इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बुक में दिया है तो मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर डायल ऐप कनेक्शन, इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। पहली चीज़ तो आपका TCP IP इनेबल्ड डिवाइस होना चाहिए। हम जब भी कोई भी कनेक्शन आना चाहिए इंटरनेट के लिए, आपके पास IP एड्रेस होना चाहिए। IP एड्रेस अगर मोबाइल यूज़ करेंगे तो मोबाइल में का भी IP एड्रेस होता है, अगर आप PC में कर रहे हैं तो PC का भी होगा।
तो इसी तरह एंड एन अकाउंट ऑन इंटरनेट, बिना अकाउंट के आप नहीं कर सकते इंटरनेट। अगर आपने सिम से जैसे अभी हम चलाते हैं तो हमारा एक नंबर अलॉट है, तो उसके हिसाब से आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपका एक अकाउंट खोल रखा है, उसकी वजह से ये यूज़ होता है। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ डायल अप बाई ब्रॉडबैंड, अब डायल अप पुराना हो गया, उसके बाद ब्रॉडबैंड सर्विसेज आ गई, वो हम देखते हैं कैसे। ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस वाया केबल के थ्रू, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू, या सैटेलाइट एंड FTTX, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फाइबर टू द, FTT का फुल फॉर्म है फाइबर टू द, एक्स को हम डिफरेंट एक्स जो है जेनरिक वर्ड्स है, इसको हम कई वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, वो भी हम देखेंगे। हैज़ बीन रिप्लेसिंग डायल अप एक्सेस, तो डायल अप एक्सेस जो हमारा अभी कनेक्शन हमने पढ़ा उसको ब्रॉडबैंड में रिप्लेस कर दिया है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स में काफ़ी जगह ये चीज़ हट गई है, ब्रॉडबैंड यूज़ हो रहा है। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस टिपिकली ऑफर स्पीड अप, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, 700 किलोबिट्स और हायर फॉर 2/3 ऑफ मोर देन द, जो भी डायल अप की स्पीड से 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा है। इन एडिशंस ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन रहता है, इसका मतलब जैसे हमारे डायल अप कनेक्शंस में हमेशा कनेक्ट या डिसकनेक्ट का ऑप्शन नहीं रहता है, वैसे इसमें नहीं रहता, ये हमेशा ऑन रहता है। दस अवॉइडिंग द नीड टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईच सेशंस, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फाइनली अनलाइक डायल अप ब्रॉडबैंड डज नॉट रिक्वायर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फोन लाइन्स, इसमें फोन लाइन की भी जरूरत नहीं होगी। एंड सो वन कैन एक्सेस द इंटरनेट एंड द सेम टाइम्स मेक एंड रिसीव वॉइस फोन्स कॉल्स विदाउट हैविंग, जबकि डायल अप कनेक्शन में अगर आपने कनेक्शन यूज कर रहे हैं, फोन आ जाता था, अगर किसी का फोन आ गया तो उसकी जो कनेक्शन था वो इंटरप्ट हो जाता था, लेकिन ब्रॉडबैंड में ऐसा नहीं है, आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। फिर आगे है ये जो भी हमने पढ़ा FTTH, जो हमने ये पढ़ा FTTX, तो X की जगह पे H भी हो सकता है, N भी हो सकता है, P भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे C होगा, P भी होता है इसलिए ये छपा रह गया, और B, तो ये इसका फुल फॉर्म होगा FTTH, मतलब फाइबर टू द होम। अगर हमने फाइबर से ब्रॉडबैंड लिया है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू होम के लिए तो H आएगा, अगर हमने नोड के लिए लिया है तो N आएगा, P मतलब पर्सन्स के लिए लिया है तो P आएगा, और C अगर आएगा तो कैबिनेट के लिए लिया है, और B लिया है तो बिल्डिंग के लिए आएगा। ये अब जैसे ये फिगर्स हमारा दिया हुआ है, तो इसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो हमारी आ रही हैं उस सोर्स से आ रही हैं जहाँ से ये सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ से ये कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो रहा है नोड के लिए। नोड यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या होगा, ये 300 मीटर से अगर ज़्यादा दूरी पे है 1000 फीट से, तो यहाँ एक नोड लगा दिया जाता है, तो ये केबल्स कनेक्टेड हो जाती है, तो फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा FTTN। अब C क्या है, कैबिनेट, यहाँ पे कैबिनेट अगर 300 से कम है तो यहाँ पर कैबिनेट के लिए यूज़ होगा। और B, अब बिल्डिंग में आ गया, ये केबल्स हमारी यहाँ तक आ गई है और इसके बाद यहाँ से फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई है बिल्डिंग्स के अंदर, तो ये FTT भी हो गया। और H अगर हमारे घर तक आ गया इंडिविजुअली सबके यहाँ अलग अलग, तो हो गया फाइबर टू द होम। तो ये जो हमारा था कनेक्शंस के हिसाब से। फिर इसके बाद हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इंटरनेट और काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते